तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल सिंह। जैसे कि मार्केट में हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो मार्केट में ना मेरी कुछ गलती है तो वो गलती सुधार लेते हैं कि यार लेबल्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और फर्स्ट क्या कि मार्केट को नाचने दीजिए। जब तक मार्केट कोई लेबल्स को गलत तरीके से जो कि उसको यूज़ न कर दे, मान लो कि इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। मतलब कि कोई मार्केट है, ठीक है, कब जब तक उसमें कोई बग नज़र ना आए। बग का मतलब ये है कि मार्केट मान लीजिए कोई ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो साथ में ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, बार बार एक ही जगह सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर आपको एक बग मिल गया, इस पॉइंट पे आपको बग मिल गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर जो है कि दोबारा सपोर्ट लेकर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या यहाँ बग मिल गया आपको, यहाँ भी बग मिल गया आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ भी बायर्स बैठा है, सॉरी यहाँ पर तो नहीं बैठा है, पर यहाँ पर बायर्स बैठा है जो पोजीशन बना के, कहीं ना कहीं उसने री एंट्री बना ली है यहाँ पर। तो मार्केट में जब भी कोई री एंट्री बनाता है तो मार्केट इसको हीट करता है, या इसको हीट करेगा या इसको पूरा टोटल हीट करता है। तो कुछ न कुछ तो रिपीटिशन तो मार्केट में होना चाहिए, स्ट्रक्चर मार्केट में कुछ न कुछ होना चाहिए, तब उसके बाद जो कि आप एंट्री लो। बड़े लेवल्स छोटा मतलब कि आप मार्केट में ये ध्यान देखो लगाओ कि थोड़ा पेशेंस करो, मार्केट में बग आने दो, बग में एंट्री करो। और उसके बाद जो है कि एक चीज़ और भी है, बग के अलावा भी है कि मान लो कोई मार्केट है, ठीक है, कुछ इस तरह का सेटअप बनाया है उसने, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है पर जा नहीं पा रहा है। तो ये भी सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्केट ने क्या किया है, बार बार देखोगे तो इसने इसका हाई बनाया है, हाई को हिट किया है, फिर हाई को हिट किया है, फिर फाइनली एक फाइनल हाई बना के जो है मार्केट यहाँ से टोटली जो नीचे को चला गया है। इस पॉइंट से मार्केट जो है कि नीचे को चला गया है, इसको हिट कर दिया। तो यहाँ पर ट्रेंड से मार्केट बाहर निकल गया। अब क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। मान लो बाई चांस मार्केट दोबारा आता है ऊपर की ओर और इस लेवल को हिट करता है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा। यदि मान लो कि मार्केट जो है कि इस तरीके से नीचे की ओर आया, ठीक है, नीचे की ओर आया, और यदि मार्केट ने एक और हाई बना दिया, ठीक है, तो इस हाई के आसपास एंट्री लो, क्योंकि मार्केट को पता है यदि उसने इस हाई को इस बार ब्रेक किया ना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाएगा, इस पॉइंट से ऊपर की ओर निकल जाएगा यदि इसको ब्रेक किया तो इसीलिए मार्केट इस लेवल को ब्रेक ही नहीं करेगा। यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो ब्रेक कर देगा, यदि ऑपरेटर चाहता है कि नहीं मुझे मार्केट को नीचे जाना है तो इसको ब्रेक नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से नीचे की फॉल करवा देगा। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि बार बार जो है कि बायर्स के साथ खिलवाड़ हुआ है, यहाँ पर बायर्स के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इस बार यदि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो फाइनली उसको खिलवाड़ नहीं करना होगा, ऊपर की ओर लेके जाना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था कि इस तरीके से जब मार्केट सेटअप बना रहा था, यदि ये देखो कि यहाँ मार्केट जो सेटअप इस तरीके से बना रहा था, इसमें यदि एंट्री मार्केट ने नहीं ले पाया, ठीक है, दोबारा यदि मार्केट को ऊपर की ओर जाना तो फिर दोबारा वो इस तरीके का सेट तो नहीं बनाएगा। क्या वो बनाएगा? नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, मार्केट जो है कि दोबारा यदि मार्केट को ऊपर की ओर इसका हाई को ब्रेक करना है तो ऊपर की जाना तो सीधे ऊपर की ओर जाएगा, न कि इस तरह का सेटअप बनाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे बग्स मार्केट में दिखेंगे। मार्केट में पहले कोई एक स्ट्रक्चर बन जाने दो, सेटअप बन जाने दो, उसके बाद मार्केट में कुछ निकल के आता है कि हाँ मुझे क्या करना है, उसके बाद मार्केट में ट्रेड करो। हर समय ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखोगे तो एक चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट को देखोगे तो मार्केट में स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे की ओर आया, पर नीचे आने का स्टाइल किया था दिखा रहे हैं। मार्केट एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद नीचे किस तरीके से इस तरीके से नीचे आया, पहले एक ट्रेड लाइन से नीचे की ओर मार्केट बनाया है, ठीक है। उसके बाद कहने के मार्केट यहाँ से इस तरीके से फॉलो किया है। तो ये स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया हुआ है, ओके। ये एक ट्रेड लाइन मार्केट ने बनाया है, ओके, नीचे का ट्रेड लाइन था। तो इस केस में क्या है कि जो ऊपर बैठा हुआ है बंदा है, कहीं ना कहीं वो सेफ है। इस केस में क्या है कि जो ऊपर जो बंदा बैठा है वो सेफ़ है। यहाँ पर ये बंदा सेफ़ है, तो ये भी बंदा सेफ़ है, ठीक है। ये सारे बंदे यहाँ पर सेफ़ तुमको नज़र आएंगे इस तरीके से, सारे बंदे सेफ़ है। अब मार्केट यहाँ से फॉल कर गया,
अब फॉल करने का रीज़न था कि बार बार मार्केट इस सपोर्ट को हिट तो कर रहा था, पर ऊपर चल रहा था, ऊपर चल जा रहा था, ऊपर चल जा रहा था। नेक्स्ट टाइम देखोगे यदि मार्केट को नीचे गिरना होगा, ठीक है, तो कहीं कोई सपोर्ट नहीं, कहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट मार्केट ने नीचे फॉल कर दिया। तो ये ज़्यादातर जो ये चीज़ें होती है ना 3 से 4 बार होती हैं। 3 बार 4 बार मार्केट जो 3 बार यार अब बहुत ज़्यादा हो गया, तो 4 बार 3 बार जो है कि मार्केट जो कि सपोर्ट को तोड़ तोड़ के जो कि इस तरीके से जो है कि एक ट्रेड लाइन बना गया, यानी 1 बार 2 बार 3 बार में तीन बार के बाद तो फिर नीचे मार्केट फॉल हो जाता है, चौथी बार में या पाँचवीं बार में फॉल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कितनी बार हुआ, 1 बार, फिर दूसरी बार, ठीक है, और तीसरी बार मार्केट जब इस ब्रेकआउट को तोड़ा तो नीचे फॉल हो गया। तो ये लगभग हर जगह का नियम ऐसा बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट यदि इतना ऊपर नहीं गया होता, तो यहाँ जब भी मार्केट आया तो यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं जो है कि इस पॉइंट से मैं ध्यान में ले जाता हूँ कि यहाँ इस हाई पे किसी ने बाई किया होगा, इस हाई पे भी किसी ने बाई किया होगा, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, इसके सपोर्ट जो था इसके ऊपर गया है और उसके बाद अच्छा फॉल नीचे की ओर दिया है। तो यही चीज़ जब यहाँ पर देखोगे इस पॉइंट के आसपास, ठीक है, जब मार्केट ने इसके सपोर्ट को हिट किया फिर नीचे की ओर आने की कोशिश किया, तो मार्केट कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है कि ट्रैप कर दिया। इस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर भी निकल गया, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ एक बार हो चुकी तो यहाँ पर मार्केट ट्रैप कर दिया। तो ऐसे ही मार्केट में काम होता है। अब देखो यहाँ पर क्या कंटिन्यू देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे कोई पोजीशन लेके बैठा हुआ है, यहाँ कोई पोजीशन लेके बैठा है, यहाँ कोई पोजीशन लेके बैठा हुआ है, और साथ में साथ जो है कि जब मार्केट इस लेवल के आसपास आया तो यहाँ पे भी कोई पोजीशन लेके बैठ गया है और यहाँ पे भी कोई पोजीशन लेके बैठ गया है। तो इतनी जगह जब मार्केट पोजीशन में कोई लेके बैठ गया तो क्या मार्केट नीचे गिरेगा? बहुत कम चांस है। यदि मैं बात करूँ 100 में से 70% जो चांसेस होगी मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा और इस लेवल को हिट करेगा। इस लेवल मतलब कि ये जो यहाँ पोजीशन बना के बैठे हैं उसको मार्केट हिट करेगा। तो ये तरीके मार्केट्स में होते हैं। अभी मेरा प्रॉफिट लॉस जो चल रहा है, अभी मैं ट्रेड में वैसे हूँ, वैसे देखोगे तो लगभग जो है कि ये 6 USD के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो कहने मतलब कि हर कैंडल, हर सेटअप पे, हर ट्रेड, हर जगह आप ट्रेड मत करो। 3-4 घंटे का एक सेटअप मार्केट में बन जाने दो, एक क्लू मिल जाए। जैसे कि अब मैं आपको BTC की मैं बात कर रहा हूँ, BTC में क्या हुआ सारा मैं इस क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर रिमूव कर दिया मैंने डार्ट ड्राइंग को। तो BTC में एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर देखोगे तो BTC में इस पॉइंट पे देखोगे तो एक ट्रेड लाइन नीचे की तरफ बनी थी और जो ऊपर शॉर्ट कर रहे थे वो लोग सुरक्षित थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि जो भी बंदे थे एकदम सुरक्षित थे, वो कहीं ना कहीं उनका यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा था। यहाँ पर जो कि प्रॉफिट मतलब कि यहाँ पर पोजीशन वो बना रहे थे अपना। और यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने एक बार लो को तोड़ा, मार्केट ने दूसरी बार लो को तोड़ा, मार्केट जब तीसरी बार लो को तोड़ने के लिए आया, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट ने एक बार लो को तोड़ा, ठीक है, एक बार लो को तोड़ा फिर ऊपर क्यों चला गया, इस लो के ऊपर चला गया, एक बार ऐसा हो गया, फिर दूसरी बार ही मार्केट ने लो को तोड़ा फिर ऊपर क्यों चला गया। तो तीसरी बार क्या मार्केट तोड़ के ऊपर क्यों जाएगा? नहीं, तीसरी बार मार्केट ने तोड़ा नीचे क्यों फॉल हो गया, ठीक है। फिर मार्केट को देखोगे यहाँ पर इस पॉइंट पे, अब यहाँ पर उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया, ये अलग चीज़ है, ठीक है, इस पॉइंट से अलग चला गया। अब मार्केट क्या करेगा कि लो को तोड़ने के बाद जो है ऊपर क्यों गया, ऊपर से नीचे क्यों गिर गया, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं कहीं कुछ पॉइंटें नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़िए। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं बता रहा हूँ इस पॉइंट पे देखिए क्या हुआ। अब देखोगे तो मार्केट ने एक बार यहाँ पर लो को ब्रेक किया, ठीक है, दूसरी बार रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ भी लो को ब्रेक किया, यहाँ पर तीसरी बार भी मार्केट ने लो को ब्रेक किया। पर जब तीसरी बार लो को ब्रेक कर रहा था साथ में एक बड़ा लो यहाँ पर मार्केट का वेट कर रहा था इस पॉइंट पे, ये वाला। तो मल्टीपल टाइम मार्केट ने लो को ब्रेक किया है, ऊपर निकल गया, लो को ब्रेक किया ऊपर निकल गया, लो को ब्रेक किया ऊपर निकल गया है। तो ये चीज़ जब 3-4 बार हो गई है ना, तो चौथी बार देखिए मार्केट ने जब इसको लो को ब्रेक किया तो इतना बड़ा फॉल मार्केट ने को देखने को मिल गया। तो कोई भी चीज़ हाई लो कुछ भी हो, उसको मल्टीपल टाइम जो है ना उसको कहने के फेक होने दीजिए। यदि वो फेक होता है तो चौथी या पाँचवीं बार उसको ट्रेड वहाँ पर लेने पे जो है कि वो आपको एक अच्छा बड़ा सा ट्रेंड आपको दे देगा, कुछ भी चीज़ें हो। अब यहाँ पर क्या मैं देख पा रहा हूँ मार्केट में कि
ये मार्केट ऊपर की ओर गया था, ठीक है, इन लोगों का एसएल को हिट करके या इनको डरा के मार्केट नीचे की ओर आ गया। पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि सेम जैसे यहाँ पे ट्रेड लाइन बना हुआ है वैसा ट्रेड लाइन मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ भी बनाने की कोशिश किया है। एक मिनट, यहाँ पर देखोगे तो सेम तरीके से मार्केट जो है इस ट्रेड लाइन बनाया है, ओके। और जिस तरीके से मार्केट देखोगे इस ट्रेड लाइन जो बना हुआ था इनको मार्केट डराने के लिए ऊपर गया था, सेम तरीके से इस ट्रेड लाइन को मार्केट डराने के लिए यहाँ से ऊपर की ओर गया, ऊपर की गया, फिर नीचे की ओर फॉल कर गया। तो ऐसे में क्या होगा कि हो सकता है कि कोई यहाँ पर इस पॉइंट पे एंट्री ना बना पाया क्योंकि उसको मार्केट समझ में नहीं आ रहा था। मगर ये स्ट्रक्चर दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया है, देखोगे तो ये स्ट्रक्चर जो है दोबारा यहाँ पर रिपीट हो गया। जब ये दोबारा यहाँ पर स्ट्रक्चर रिपीट हो गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको हिट करने के लिए मार्केट जो है दोबारा से मार्केट ऊपर की ओर आएगा, हिट करने के लिए दोबारा से मार्केट यहाँ पे आएगा। ये देखते हैं, दिखा रहा है, ये इस लेवल को हिट करने के लिए दोबारा से यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये लेवल देख लो, इस लेवल तक मार्केट दोबारा की आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं मार्केट में कि आपको पहले जो कि किसी सेटअप को 3-4 घंटा किसी सेटअप को बन जाने दो, वहाँ पे हाई लो हाई को बार बार जो कि ट्रैप हो जाने दो। चीज़ें यदि एक बार समझ में आ गई कि कहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है या कहाँ पे बार बार मार्केट हाई पे लो को बार बार ट्रैप कर रहा है उन चीज़ों को, तो वहाँ पे यदि ट्रेड लिया जाए तो एक अच्छा ट्रेड से वहाँ पर निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि मार्केट को देखोगे कि ये लो था, इस लो को मार्केट ने नीचे की ओर फॉल मारा, दूसरा सेम तरीके से इसी लो को फॉल मारा। देखो इसमें इस लो में और उस लो में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यहाँ भी मार्केट केवल एक कैंडल ऊपर गया था, नीचे की फॉल मार दी, यहाँ भी केवल एक कैंडल मार्केट गया था, नीचे की फॉल मार दिया। तो ये कहने के रिपीटेशन हुआ, तो रिपीटेशन हुआ तो मार्केट इसको उसको रिपीट वाले बंदे को जो जिन्होंने इस सपोर्ट पे एंट्री लिया था, देखो जैसे कि कोई एक रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या सिंपल हुआ है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद कुछ इस तरह का सेटअप नहीं बना रहा कि ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, सीधे मार्केट फॉल हो गया सपोर्ट के पास से। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ भी आया, ऊपर गया, सीधे फॉल हो गया। तो दोनों ही सेम थे, तो जो दोनों सेम थे तो इस वाले बंदे को जो मार्केट ट्रैप करने के लिए आ गया, जो कि यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो ये वाले बंदे यहाँ पे शायद कोई एंट्री ना ले पाया हो इस सेटअप पे, मगर सेम सेटअप यहाँ यदि रिपीट मार्केट कर रहा है तो यहाँ लोगों ने एंट्री बना ली थी, इसलिए मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए ऊपर की ओर आया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए गोल्ड को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके सामने ही है, इस लेवल को मार्केट हिट करने के लिए आ रहा है। ये देख लीजिए इस लेवल को, यानी कि यहाँ तक जो हमारा ट्रेड काफ़ी बड़ा ट्रेड है ये, ठीक है, इनको हिट करने के लिए मार्केट आ रहा है ऊपर की ओर। ये देखिए अब जैसे इस लेवल को मार्केट तोड़ेगा यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। एक चीज़ और भी है, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जो ऊपर की ओर गया था किस तरीके से गया, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी थी, यानी कि यहाँ इस लेवल से लेकर इस लेवल की दूरी को कैसे मार्केट नापा है, देखोगे तो कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से मार्केट ऊपर की ओर गया है। पर मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर यदि मार्केट गया, ठीक है, यदि इसने अपने हाई को ब्रेक करता है, यहाँ पे यदि इसने अपने हाई को ब्रेक किया तो इस पॉइंट पे दोबारा मार्केट वही चाल नहीं चलेगा। इस तरीके से जो है कि मार्केट ऊपर क्यों नहीं जाएगा, इस तरीके से मार्केट इस तरीके से यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा, ये आप जान जाओ। तो क्या करेगा मार्केट, यदि इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है इसका हाई को ब्रेक करता है फिर नीचे आता है तो ज़्यादा ही नीचे नहीं फॉल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मार्केट को क्या करना है, इस कंडीशन में मार्केट को एक ही चाह रहा है कि सीधे जो है कि कोई लो बने पे मत करे, धीरे धीरे जो है कि देखिए कुछ भी करे धीरे धीरे ऊपर की जाए, लो बना ही नहीं और सीधे ऊपर निकल जाए इस तरीके से। मतलब कि रिट्रेसमेंट मार्केट नीचे ले ही मत, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते जाए। इसका यही तरीका है कि तभी मार्केट जो इस लेवल को हिट कर पाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हर ट्रेड हर सेटअप पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। आपको समझना होगा कि पिछले ट्रेंड में किस तरह का सेटअप मार्केट काम किया है और पिछले सेटअप में कहाँ मार्केट ने किन किन चीज़ों को किन लोगों को हिट किया है। तो जिन लोगों को हिट किया है वहाँ पर प्रॉफिट आ सकता है। और जो पिछले समय में मतलब कि प्रीवियस डे जो चार्ट है उसमें लोग प्रॉफिट में रहे हैं तो उन प्रॉफिटेबल ट्रेड को जो कि लॉस ट्रेडर में काउंट करेगा। सिंपल सी बात है कि मार्केट में
एक दिन यदि आप प्रॉफिट है तो मार्केट चाहेगा कि आप दूसरे दिन लॉस में रहो, ठीक है। तो वही मार्केट करता है, हर दिन एक ही सेटअप जो है कि कामयाब नहीं होते हैं। पिछले दिन कोई एक सेटअप कामयाब हुआ है तो वही सेटअप जो है दूसरे दिन फेल होगा या दूसरी बार फेल होगा, या पिछले दिन जो कि एक सेटअप जो कि बार बार फेल हुआ था तो वो सेटअप जो है कि दूसरे दिन जो है कि वो अच्छा खासा वो काम करेगा। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। तो अभी फ़िलहाल में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है कि अपना एंट्री को कट करते हैं।